नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और जॉब से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर क्या है। आज की सबसे बड़ी खबर ये नहीं है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर है BHEL। जी हाँ, हमारे लिए तो टॉक ऑफ द टाउन वही है ना, BHEL। वाई? बिकॉज BHEL ने निकाली है अपनी वैकेंसीज। कितनी वैकेंसी? 150 वैकेंसीज। किस किस ब्रांच के लिए? सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, IT, कंप्यूटर साइंस, मेटलर्जी, केमिकल, देन फाइनेंस प्लस HR। फाइनेंस और HR वाले लोग बहुत ज्यादा ये बोलते रहते हैं कि यार हमारी वैकेंसी नहीं निकलती है, बट दिस टाइम BHEL हैज कम अप विद ऑल द इंजीनियरिंग ब्रांचेस इंक्लूडिंग फाइनेंस एंड HR। कितनी वैकेंसीज? टोटल 150 वैकेंसीज। तो आज हम बात करेंगे BHEL की सैलरी के बारे में, ये जो पोस्ट आई है इनकी सैलरी के बारे में, और इसके पर्क्स और अलाउंसेस के बारे में। सबसे जरूरी तो वही है, आप लोगों को नोटिफिकेशन का पता लग ही गया होगा। अगर नोटिफिकेशन का पता नहीं लगा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप उस पर जाइए, वहां से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं BHEL के एग्जीक्यूटिव की सैलरी के बारे में। इस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी है। तो सबसे पहली बात, ये जो पोस्ट है, जब इसमें होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद होगा इंटरव्यू। जब इंटरव्यू के बाद फाइनली आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपकी जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 50,000 रुपीज। 50,000 रुपीज टोटल सैलरी नहीं रहेगी, 50,000 रुपीज बेसिक रहेगी। 50,000 रुपीज बेसिक विद द पे स्केल ऑफ 50,000 टू 1,60,000 विथ 3% इंक्रीमेंट एवरी ईयर। ठीक है, तो आपकी टोटल सैलरी क्या बनेगी at the time of your training? The training will be for the period of 1 year only, so this 50,000 salary will be applicable only for 1 year. After that, after 1 year you will be designated as executive or engineer and your pay grade will be enhanced to 60,000 rupees basic. So in the training time, what will be your salary? Your salary will be 50,000 rupees basic, then a DA of 32.5%, so it will be 16,250 rupees. Then HRA, 27% HRA if you will live in A class city, 18% HRA if you will live in B class city, and 9% HRA if you will live in C class city. तो कितना हो जाएगा? 50,000 प्लस 16,250। अगर मैं A क्लास सिटी की बात करूं तो HRA हो जाएगा 13,500। इसके ऊपर आपको मिलेगा पर्क्स कितने? 35% ऑफ योर बेसिक, तो टोटल 17,500। तो अगर मैं आपकी ग्रॉस सैलरी की बात करूं तो ग्रॉस सैलरी आपके इनिशियल पीरियड में कितनी हो जाएगी? 97,250 रुपीज। ठीक है, अब यही जो BHEL है, इसने अपने नोटिफिकेशन में ये लिख के दिया हुआ है कि आपको जो ये टोटल आपका जो CTC रहेगा। CTC कैसे होता है? आपकी ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी कितनी आ रही है? लगभग 97,000। तो आपकी जो CTC रहेगी वो लगभग 12 लाख रुपए के आसपास की रहेगी। अभी जो 35% पर्क्स मैंने आपको बताया, ये आपको सैलरी में डायरेक्टली लग के नहीं आएंगे, ये आपको अलग अलग अलाउंसेस के फॉर्म में मिलेंगे। जैसे कि न्यूज़पेपर अलाउंस BHEL देती है, जैसे कि टी अलाउंस BHEL देती है, जैसे कि आपको सब्सिडाइज्ड कैंटीन मिलती है, जैसे कि आपको इंटरेस्ट फ्री फेस्टिवल अलाउंस मिलता है। ये सारी चीजें इस अलाउंस में आती हैं, 35% ऑफ पर्क्स में आती हैं। बट अगर मैं आपकी ग्रॉस सैलरी की बात करूं तो लगभग 97,250 रुपीज आपकी ग्रॉस सैलरी हो जाएगी। देन देयर विल बी डिडक्शंस, बिकॉज अगर आपको पैसा मिल रहा है तो आपकी डिडक्शन तो होने ही होने हैं। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट डिडक्शंस। अब आपको 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है तो आपके डिडक्शंस भी होंगे। कौन कौन से डिडक्शन होंगे? आपके सबसे पहले टैक्स का डिडक्शन हो जाएगा, देन आपका PF का डिडक्शन हो जाएगा, देन आपके स्पोर्ट्स क्लब अगर होगा उसका डिडक्शन हो जाएगा, कोई आपने VPF ले रखा होगा उसका डिडक्शन हो जाएगा, कोई SABF ले रखा होगा उसका डिडक्शन हो जाएगा। हर एक कंपनी में अपने अलग अलग डिडक्शंस चलते हैं। तो ऑन एन एवरेज मेरा जितना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपके 15,000 से 18,000 रुपए की डिडक्शंस आराम से हो जाएंगे। तो आपकी जो इन हैंड सैलरी आएगी वो आपकी इन हैंड सैलरी आएगी ऑलमोस्ट 80,000 रुपीज। अब ये इन हैंड सैलरी कम भी हो सकती है ना, हो सकता है डिडक्शन ज्यादा हो जाएंगे तो आपकी इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी। बट होता क्या, जो मैंने आपको 35% के पर्क्स बताए ना, ये आपको टोटल नहीं मिलते हैं। आपको जो भी अलाउंसेस मिलते हैं, पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलते हैं, उन सभी की टोटल कंबाइंड वैल्यू 35% होती है पर मंथ। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका आपकी ग्रॉस पे प्लस आपके डिडक्शंस। अब अगर मैं बात करूं आपकी 1 साल बाद क्या सैलरी बनेगी, तो 1 साल बाद की सैलरी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 60,000 रुपीज आपकी बेसिक रहेगी। जो अभी 32.5% का DA है वो आई एम क्वाइट पॉजिटिव कि अगले साल जाके वो 36% हो जाएगा, तो 36% आपका DA हो जाएगा। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 0.36, देन आपको
आपको मिलेगा HRA सेम 27%, सो दैट विल बी नियर बाय 0.27, और आपको मिलेगा 35% के पर्क्स। देन आपकी सैलरी लगभग हो जाएगी 1,18,000 रुपये के आसपास। सो वेरी नाइस सैलरी, क्वाइट नाइस सैलरी। मतलब स्टार्टिंग में अगर आपको ये सैलरी मिलने लग जाए तो इससे ज़्यादा तो आपको कुछ चाहिए ही नहीं ना। दिस इज इनफ फ्रॉम आवर साइड। सो टॉक ऑफ द टाउन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कि आज की जो टॉक ऑफ द टाउन है वो BHEL है। ठीक है, जिन लोगों ने भी फॉर्म नहीं भरा है वो BHEL का फॉर्म अभी से भर दें, लास्ट डेट के लिए बैठे ना रहें, क्योंकि लास्ट डेट पर जाके साइट्स बंद हो जाती हैं। यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों की साइट बंद हो जाती हैं, ये तो फिर भी BHEL है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी सैलरी से रिलेटेड बात। अब हम बात कर लेते हैं इसके पर्क्स और अलाउंसेस से रिलेटेड। पर्क्स क्या क्या मिलेंगे? नंबर 1 आपको मिलेगा लैपटॉप। लैपटॉप कंपनी देती है 3 साल में एक बार। कितने अमाउंट का देती है आई एम नॉट श्योर, मुझे एक्चुअली पता भी नहीं है। ठीक है, किसी को पता हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोगों से ही मुझे जानकारी मिलती है, मेरे से आप लोगों को जानकारी मिलती है। तो कोई अगर BHEL में बैठा हुआ आदमी इसको देख रहा है, देन आई रिक्वेस्ट हिम कि अगर आपको पता है देन यू शुड टेल टू ऑल द पीपल्स कि यार क्या मिलता है। ठीक है, तो लैपटॉप 3 साल में एक बार मिलता है, ये मुझे पता है। नंबर 2 आपको पर्क्स मिलेगा, सब्सिडाइज कैंटीन मिलेगी। नंबर 3 आपको एकोमोडेशन मिलेगा। अगर आप HRA नहीं ले रहे हैं तो आपको एकोमोडेशन मिलेगा। एकोमोडेशन पब्लिक सेक्टर कंपनियों का जो एकोमोडेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है। अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि रेलवे के एकोमोडेशन जैसा होता है तो वैसा नहीं होता है। पब्लिक सेक्टर कंपनीज का एकोमोडेशन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, नंबर 4 मेडिकल फैसिलिटी फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज है तो वो है मेडिकल फैसिलिटी। आई हैव सीन इन माई लास्ट 9 months कि मेडिकल फैसिलिटी आपके पेरेंट्स के लिए या आपके डिपेंडेंट्स के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। मतलब इतनी रिक्वायर्ड है जितनी और कोई दूसरी चीज रिक्वायर्ड नहीं है, जितनी ज्यादा आपकी मेडिकल फैसिलिटी रिक्वायर्ड है। ठीक है, देन इंटरेस्ट फ्री फेस्टिवल अलाउंस कंपनी अपने एंड से देती है। देन फोन एंड इट्स बिल, मतलब आप अपना फोन और इंटरनेट चार्जेस क्लेम कर सकते हैं। कंपनी आपको पर मंथ कुछ फिक्स अमाउंट 1000 रुपीज नियर बाय देती है। देन लीव ट्रैवल कंपनसेशन LTC आपको मिलता है 2 साल में एक बार, तो आप लीव पे जा सकते हैं, आई मीन ट्रिप पे जा सकते हैं, कंपनी उसका पैसा कुछ देती है। देन यूनिफॉर्म अलाउंस आपको मिलता है। BHEL में जो लोग फील्ड में जॉब करते हैं उनको यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, तो उन लोगों को यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है। तो ये थे पर्क्स एंड अलाउंसेस, मोटे मोटे पर्क्स एंड अलाउंसेस मैंने आपको बता दिया है। एक्चुअल क्या वैल्यूज है ये मुझे अभी नहीं पता है, मुझे जैसे ही पता लगेगी देन आई विल मेक द वीडियो अगेन। मैं कंटिन्यूस रिसर्च करने लग गया हूँ। पहले बीच में 9 महीने के लिए मैंने पिछले 9 महीने वीडियोस नहीं बनाए, उसमें मैंने छोड़ दी थी, बट नाउ आई हैव स्टार्टेड अगेन। सो आई एम क्वाइट पॉजिटिव कि आगे जाने वाले टाइम में मुझे ये सारी नॉलेज, ये सारी इन्फॉर्मेशन आई विल गैदर एंड आई विल लेट ऑल ऑफ यू नो कि क्या पर्क्स हैं, क्या अलाउंसेस हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये जॉब पसंद आई होगी, आपको इसकी सैलरी पसंद आई होगी, आपको इसके पर्क्स और अलाउंसेस पसंद आए होंगे। सो फ्रॉम माई साइड दिस इज इट फॉर टुडे। आगे हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।